हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ट्रेंड पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके एक डाउट को क्लियर करने वाला हूं। आपने हमेशा सुना होगा अपने ऑन पैसिव में कि आने वाले कुछ टाइम में हमको कस्टमर मिलेंगे और कस्टमर मिलेंगे, कंपनी में ट्रैफिक होगा, कुछ टारगेटेड ट्रैफिक होगा। तो इसमें जो ट्रैफिक एंड टारगेटेड ट्रैफिक, ये दोनों में क्या अंतर है, उन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझिएगा। आपको ये जो डाउट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ट्रैफिक क्या होता है और टारगेटेड ट्रैफिक क्या होता है। देखिए, समझिएगा। ट्रैफिक जो है हमारा, जैसे कि कोई भी पर्सन जब इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, सपोज जो ऑन पैसिव के बारे में कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं, कुछ भी जानकारी ले रहे हैं, ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव क्यों है, ऑन पैसिव का यूज क्या है, तो ये सब क्या है, वो इसको लगातार सर्च कर रहे हैं। किसके माध्यम से? गूगल के माध्यम से सर्च कर रहे हैं, या फिर वो फेसबुक में खोज रहे हैं, या यूट्यूब में खोज रहे हैं, या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे जहाँ की हमारा ऑन पैसिव का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो वो क्या कहलाएंगे हमारे लिए? ट्रैफिक। अब ऐसे एट ए टाइम बहुत से लोग खोज रहे हैं ऑन पैसिव के बारे में, तो वो पूरे चीज़ ट्रैफिक के अंतर्गत आएंगे। टारगेटेड ट्रैफिक को समझिएगा। टारगेटेड ट्रैफिक क्या होता है? छोटे छोटे बात हैं, लेकिन आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने देखा कि अनरैंडम, मतलब ऑन पैसिव कंपनी के बारे में कुछ भी सोचे, खोजे, तो वो क्या हो गया? आपके ट्रैफिक हो गए। वो पूरा ट्रैफिक आ रहा है हमारे onpassive.com पे। टारगेटेड ट्रैफिक में क्या हो रहा है? अब जैसे वो पर्सन ऑन पैसिव के बारे में खोज लिया, उनको पता चल गया कि ऑन पैसिव क्या है, क्या प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं, क्या क्या यूजेस हैं, ऑन पैसिव क्यों ज़रूरी है, लोग क्यों इसका यूज कर रहे हैं। तो अब वो क्या करता है? पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के बारे में खोजता है यहाँ पास में, जो कि उस व्यक्ति के काम का है। सपोज जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को, एक तो क्या होता है आपके पास में ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे आपने यूट्यूब खोला, यदि आपने कुछ वीडियो को देखा हुआ है मेरे चैनल के, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में सर्च लिस्ट में आते रहेगा। तो वो क्या हो गया? वो एक ट्रैफिक का काम कर रहा है। बट पर्टिकुलर आप खोज रहे हैं कि यदि हमारा ऑन पैसिव का एक प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट, और ओ कनेक्ट के बारे में आपने सर्च किया कि ओ कनेक्ट क्या है, मतलब आपने किसको टारगेट किया? ऑन पैसिव के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को टारगेट किया कि ओ कनेक्ट के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। तो वो क्या कहलाया? टारगेटेड ट्रैफिक। अब आपके पास में जो वीडियो ओपन होंगे, अब आपके पास में जो वीडियो का लिस्ट खुलेगा, वो आपके द्वारा खोजा गया पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होगा। मतलब कि ओ कनेक्ट से रिलेटेड ही आपके पास में वीडियो आएंगे, या ओ कनेक्ट से रिलेटेड ही आपके पास में इंफॉर्मेशंस आएंगे। वो कनेक्ट से रिलेटेड ही यदि आपने यूट्यूब, ये फेसबुक वगैरह में देखा, या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे देखा, तो मतलब आपने एक टारगेट किया कि ओ कनेक्ट के बारे में हमको जानना है। समझ गए? इसी प्रकार से ट्रैफिक और भी आते हैं। अब जैसे आप और किसी कंपनी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो उस कंपनी के बहुत सारे आइटम्स आपके पास में आते रहेंगे, तो वो ट्रैफिक है। मतलब बहुत से लोग वहाँ इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आ रहे हैं, वो आपके ट्रैफिक के अंतर्गत आएंगे। टारगेटेड में पर्टिकुलर टारगेट होगा यहाँ पास में कि ओकेडमी क्या है, या फिर हमारा ओ डेस्क क्या है, ओ वेरीफाई क्या है, ओ नेट क्या है। यदि आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम लिख करके सर्च कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं। और कंपनी, जैसे आप देखे होंगे, यदि गूगल पे आपको कुछ पर्टिकुलर टारगेटेड, जैसे आपको शूज़ खरीदने हैं, आपने वहाँ पास में गूगल में टाइप किया शूज़। अब कंपनी के पास में जो भी अवेलेबल हो, वो वेबसाइट्स आपके सामने नज़र आने लगते हैं, और वहाँ आप किसी शूज़ को देखेंगे, और शूज़ को देखने के बाद में वो आप फिर यदि खोलते हैं गूगल या उसमें सर्च करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप उस टाइम पे शूज़ नहीं सर्च किए हैं, बट आपके पास में वो शूज़ से रिलेटेड कई सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे, कई सारे ऑफ़र्स नज़र आने लगेंगे। यदि आपने वहाँ गलती से अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है, तो आपके मोबाइल पे देखिएगा कि शूज़ से रिलेटेड डिस्काउंट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे कंपनी के मैसेज। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर्टिकुलर टारगेट किया किस चीज़ को? शूज़ को। तो अब कंपनी आपको टारगेट कर रही है कि आप हमारे
हमारे शूज़ को लीजिए, यहाँ 40% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, या फिर जो भी यहाँ पास में हो। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपने जब सर्च किया है, तो कंपनी आपको स्वयं उसके बारे में दिखा रही है क्या चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को। जैसे आपने ओ कनेक्ट देखा, तो ओ कनेक्ट जब आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में, अभी तो फिलहाल टारगेटेड ट्रैफिक स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो ट्रैफिक भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आने वाले टाइम में ये होगा कि जैसे कोई भी पर्सन हमारे कंपनी के किसी टारगेटेड प्रोडक्ट को सर्च करता है, और वो मान के चलिए उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिया, मतलब कि जाना, और उस प्रोडक्ट को जानने के बाद में उसने वहाँ उसको परचेस नहीं किया, या फिर वो उतना ही पे उसको स्टॉप कर दिया। अगले दिन जब फिर वो वापस से लॉगिन करता है, या वापस से जब onpassive.com खोलता है अपने कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे, या जिसमें भी वो टैबलेट वगैरह जिसमें भी यूज कर रहा होगा, तो क्या होगा, उसके सामने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशंस आएंगे, और बेहतरीन उसमें जानकारी आएंगी, प्राइस के बारे में आएगा और डिटेल खुलेगा। तो वो जानकारियाँ आपके सामने आप देखेंगे बहुत टाइम तक आता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने किस चीज़ को टारगेट किया, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और कंपनी फिर आपको टारगेट करती है कि आप इससे बेहतर क्या क्या इसमें बेहतरीन चीज़ें हैं, वो चीज़ देखना है। और आप फिर क्या होगा कि उस चीज़ों को अच्छे से जब समझ जाएंगे तो आप उसको परचेस करेंगे, बाई करेंगे। तो ये होता है फ्रेंड्स टारगेटेड ट्रैफिक। उम्मीद करता हूँ आप इस टारगेटेड ट्रैफिक को समझ गए होंगे। ट्रैफिक ट्रैफिक सिर्फ इतना है कि आपने जो भी सर्च किया है उसके बारे में, और उससे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस भी आपको मिलते जाएंगे। ट्रैफिक वो कहलाता है। तो टारगेटेड ट्रैफिक सिर्फ ये है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में आपने यदि सर्च किया है, दैट्स कॉल्ड टारगेटेड ट्रैफिक। एंड आपने अनरैंडम कुछ भी सर्च किया है तो वो आपके ट्रैफिक है। आने वाले टाइम में हमको भी यहाँ पास में ट्रैफिक मिलने वाला है, टारगेटेड ट्रैफिक। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारे यहाँ पास में कमीशन बेस्ड कंपनी है, हमको यहाँ कमीशन भी मिलने वाले हैं प्रोडक्ट से। तो टारगेट का मतलब ही यही है कि जब हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कोई पर्सन हमारे नीचे जब आएगा, मतलब कंपनी रोटेशन बेस पे हमारे नीचे कस्टमर लाने वाली है। तो कस्टमर कैसे आएंगे? जब कोई व्यक्ति उसको परचेस करेगा, वो हमारे नीचे ऐड होता जाएगा, और ऐसे में वो हमारे पास में पेड कस्टमर्स भी हो सकता है, या फिर ऐसे ही कस्टमर्स भी हो सकता है। मतलब कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऑन पैसिव में ज्वाइन किया हो एज ए यूजर, और उसने किसी प्रोडक्ट को परचेस नहीं किया हो, वो भी हो सकता है। या फिर कोई पर्सन ऐसा जिन्होंने जो यहाँ कस्टमर बने हैं और उसके बाद किसी प्रोडक्ट को यहाँ पास में परचेस किए हुए हैं। ज़्यादातर पेड वाले ही आने वाले हैं। तो ये होते हैं फ्रेंड्स आने वाले टाइम में जो ट्रैफिक हमारे सामने नज़र आएंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं माई लिंक्स के बारे में। जैसे कि आप OES में जब लॉगिन करते हैं, वहाँ पास में बहुत सारे आपको माई लिंक्स का सेक्शन दिखाई देता है। बहुत सारे अभी लिंक्स हैं, अभी तो फ़िलहाल 41 है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। 41 लिंक्स हैं माई लिंक सेक्शन में। जब आप देखेंगे, ये माई लिंक सेक्शन का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पास में जो लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उनको पर्टिकुलर कॉपी करके और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर मैसेज के थ्रू अपने फ्रेंड्स के पास में उसको भेजेंगे। वो व्यक्ति यदि उस वेबसाइट को खोलता है, उस लिंक को खोलता है, तो उस दिन का जो भी वेबसाइट उस लिंक पे अवेलेबल रहेगा, जैसे कि आपको पुराने वेबसाइट भी आपको देखने होंगे, तो आप इनसे बैक वाले जो लिंक है, जैसे 1 2 3, मतलब हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ऑन पैसिव कैसा दिखता था शुरू में, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ। तो उस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, और उस व्यक्ति के द्वारा वहाँ पास में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा, और उसके बाद फिर वो यदि भरता है तो आपके ही लिंक के थ्रू, मतलब आपके कस्टमर के रूप में आपके अंडर में वो ज्वाइन होगा। तो ये होता है माई लिंक्स का यूज। अभी बहुत से हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो बहुत सारे लिंक आते हैं, क्यों आते हैं। तो उनका यूज ही यही है फ्रेंड्स, कि उस लिंक को भी यदि आप शेयर करते हैं और कोई व्यक्ति उस लिंक के थ्रू यदि रजिस्ट्रेशन करता है, तो वो आपके ही कैटेगरी में, मतलब कि आपके अंडर वो ज्वाइन होगा। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था फ्रेंड्स। बाकी मिलता हूँ किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय ऑन पैसिव।